ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। क्लास को तो श्लोक क्रमांक 18, 19 और 20 इन तीनों श्लोकों में तीन गुणों का वर्णन है कि भगवान इन तीनों गुणों को धारण करते हैं। ये भगवान की शक्ति माया, बहिरंगी शक्ति माया इन तीनों गुणों को जो है कंट्रोल करती है। तो इनडायरेक्टली भगवान ही हुए ना। भगवान की अध्यक्षता में माया काम करती है और माया इन तीनों गुणों के द्वारा प्रकृति को फंसाती है, सभी जीवों को फंसाती है, यहाँ पे कंट्रोल करती है। तो इनडायरेक्टली कौन काम कर रहा है? भगवान काम कर। इनडायरेक्टली तो भगवान का ही हो गया ना। आज अगर मेरा कोई आदमी जा रहा है, आज सपोज करो प्रधानमंत्री का कोई जो है नोटिस आ गया कि भैया 21 दिन तक घर से बाहर नहीं जाना है। कोरोना में आ गया था 21 दिन तक सबको घर के अंदर रहना है। तो प्रधानमंत्री स्वयं तो सबके घर नहीं आए थे, केवल उनके आदेश आ गए थे। तो क्या वो साक्षात भगवान, साक्षात पीएम आ गए थे कि आपको रोकने के लिए? नहीं नहीं, उनका आदेश आ गया था। उसी प्रकार साक्षात भगवान नहीं करते, ये तो उनकी माया और जो प्रकृति है और जो गुण है ये सारे कार्य करते हैं हम सबको फंसाने के लिए। तो इनके ओनर कौन है? भगवान है। अब इन्हीं के द्वारा भगवान सारी सृष्टि का पालन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं और संहार कर देते हैं। और भगवान इनको धारण भी करते हैं और इनसे निर्गुण भी रहते। तो भगवान के गुणों का वर्णन चल रहा था, कल भी हमने पढ़ा। ये जो तीन गुण है, कार्य कारण कर्तृत्व, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, क्रिया और उसके पीछे का कारण जो है वह, और कर्तृत्व, कर्ता की भावना, कर्तापन की भावना, ये तीनों जो हैं यह क्या है? द्रव्य ज्ञान क्रियाशय। द्रव्य मीन्स ये अधिभूत जो है, पांच तत्वों से बनी प्रकृति जो है, हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बना है, ये मोबाइल भी पांच तत्वों से बना है, कार भी पांच तत्वों से बनी, घर भी पांच तत्वों से बना है, सब कुछ पांच तत्व से बना है। सोने की ज्वेलरी पहनते हैं वो भी पांच तत्वों की बनी हुई है। सब कुछ पांच तत्वों का बना हुआ है। तो ये पांच तत्व जो हैं यह कैसे व्यक्ति को फंसाने का काम करते हैं, है ना। किसी को अगर हम रोटी खिला दें तो हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, लेकिन वही आटे का हलवा खिला देंगे तो वाह वाह, वाह माता जी क्या हलवा खिलाया आपने। तो बना तो दोनों आटे से है, आटे से ही रोटी बनती है और आटे से ही हलवा बना है। लेकिन हलवा पसंद आ रहा है, रोटी पसंद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आटे को देखो ना, आटा अगर दोनों में देखेंगे तो बना तो दोनों आटे से,
लेकिन यह हमारा मन और इंद्रियां जो है ना, वो फंसाने का काम करती हैं कि नहीं नहीं, वो मेरा फेवरेट है ना, उसको खा लो, वो अच्छा लगता है। जबकि यद्यपि तत्व में देखेंगे तो कोई भेद नहीं है, दोनों आटे से बने हैं। तो उसी प्रकार ये जो पांच तत्व हैं, यह व्यक्ति, ये कारण है, कार्य, यही कार्य है जो हर जगह आदमी फंसा रहा है। आदमी को फंसाने का कारण यही है, इफेक्ट, है ना। तो इस कारण से व्यक्ति जो फंसा हुआ है, सबको जो है, ये पांच तत्व का जो है, अपने आप को व्यक्ति प्रॉपर्टी का ओनर समझता है। मैं इसका मालिक हूँ। इसका मालिक कौन है? मैं हूँ। आज लोग पैसे दे दे के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, है ना, पैसे दे दे के गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, और बाद में उनको लगता है ये घर का स्वामी मैं हूं। तो क्या है? वो स्वामी है। पांच तत्वों का तो सब बना है संसार, किसी का है क्या? एक बार अकबर भी था, जो दिल्ली में, जिसने अपना लाल किला बनाया, और उसे लगता था मैं इसका स्वामी हूँ। आज कौन है उसका स्वामी? कौन है? किसके संरक्षण में है वो लाल किला? इतना बड़ा बनाया उसने, बोला मेरे को कोई मार नहीं सकेगा, ऐसा दीवार बनाई उसने, कोई घुस नहीं सकेगा, ऐसा गेट बना दिया। पूरे परिवार के लिए अलग अलग कक्ष बना दिए, इतनी सारी रानियां थी, उनके लिए अलग अलग कुंड बना दिए, नहाने का कुंड अलग, ये अलग वो अलग। तो उसको लगा मैं अपने पूरे परिवार के लिए बहुत सुंदर लाल किला बना दिया हूं, अब हमारे घर को कोई जो है खराब नहीं करेगा, कोई मार नहीं सकेगा। लेकिन सब मर गए हैं। ये केवल व्यक्ति की मानसिकता में रहता है कि ये मेरा है, लेकिन एक्चुअल में उसका कुछ भी नहीं है। भगवान जो है ना, एक श्लोक बड़ा सुंदर आता है ईशोपनिषद में, है ना। ईशोपनिषद में कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचाम जगताम जगत। यह जो पूरा जगत है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत तेन त्वक्तेन भुजिन्या माम गृहत कस्य स्विद धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ है, चाहे चेतन है, जिसमें लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, चाहे मूविंग है चाहे नॉन मूविंग है, वह क्या है? भगवान के नियंत्रण में है और उन्हीं की संपत्ति है। सब कुछ भगवान की संपत्ति है। एक चावल का दाना हम खा रहे हैं, तो वो किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति, हमारी नहीं है। आज अगर मैं बैठा हूं, है ना, सपोज करो, और मेरे नोट्स उठा के कोई ले जाए, मेरी कॉपी जो है, ये नोट्स मैं बनाता हूँ, तो ये अगर कोई उठा के ले जाए बिना मेरे से पूछे, तो क्या कहेंगे इसको? चोर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरे से बिना पूछे मेरे नोट्स को अगर कोई लेके चला जाए बिना मेरे से पूछे, तो क्या कहेंगे हम इसको? चोरी किया ना, तुमने हमारे नोट्स की चोरी कर ली। अरे पूछ के जाते, लेके जाते तो पूछते, पूछते तो क्या होता? तब चोरी नहीं कहलाती। अगर हम, मेरे नोट्स अगर हिज ग्रेस रोणी नंदन प्रभु लेके गए, प्रभु मेरे को लेक्चर की जो है ना कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ आपके नोट्स को, तो आप दोगे क्या? मैंने, हाँ हाँ प्रभु, लीजिए, बिल्कुल लीजिए। तो नोट्स ले गए, उन्होंने पढ़ा, नोट्स से क्लियर किया अपना डाउट को और वापस लेके गए, तो ये क्या कहलाएगा? ये चोरी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर कोई और आ जाए चुपचाप और मेरे नोट्स को ले जाए और हमको बताए भी नहीं, पूछे भी नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? चोरी कहेंगे। तो उसी प्रकार इस पूरे संसार की हर चीज जो चर है चाहे अचर है, चाहे जो जड़ है चाहे चेतन है, वह सब किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है। और भगवान उसकी संपत्ति के स्वामी हैं। उसका स्वामी कौन है? भगवान। तो हम हर चीज जो भगवान की है, वह पहले भगवान को अर्पित करते हैं और उनसे पूछ के उसका उपयोग करते हैं। हम प्रसाद पाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, अगर हम पेड़ से सेब तोड़े और खा लिए, तो ये क्या कहलाएगी? चोरी कहलाएगी।
हमने क्या की, भगवान की संपत्ति को उठाई और उनसे बिना पूछे, बिना भोग लगाए हमने उसको खा लिया, तो ये क्या हो गया, चोरी हो गई। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले उसको भगवान को ऑफर करते। ऑफर करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल हम जो है उस चोरी से बचना चाह रहे। ऑफर में क्या होता है, कोई भी जो वस्तु होती है, जो कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ में अनेक कर्म के बंधन लगे रहते हैं। सपोज करो हमारे घर तक गेहूं आया है, तो उसमें अनेक कर्म के बंधन लगे हुए हैं। किसान जिसने उस गेहूं को उत्पन्न किया है, अगर वह श्रम किया है उसने, और सपोज करो उसने किसी प्रोसेसिंग वाले को दिया है कि इस अनाज, इसमें से गेहूं को निकालना है बाहर। अनाज होता है पहले, उसमें से गेहूं को बाहर निकाला जाता है, भूसे को बाहर किया जाता है और गेहूं को अलग किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, तो इससे जो है ना, वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है वह अनाज, और उसमें से गेहूं को बाहर निकाला जाता है और भूसे को अलग किया जाता है। उसके बाद और भी प्रोसेस होते होंगे, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर उसको गोडाउन्स में रखा जाता है, फिर वहां से ट्रेडर के पास जाएगा, ट्रेडर से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से हमारे पास आता है। होता है यही है। तो इस प्रकार वह अनाज कई हाथों में गया, और उन सभी ने उसमें श्रम किया, उसमें मेहनत की, और उससे उन्होंने जो भी है अपने घर के लिए, जो भी अपने स्वयं के लिए उन्होंने कुछ मुनाफा कमाया होगा, जिससे उनका घर चलेगा। तो किसी के साथ भी अगर उस इस ये चेन में नाइंसाफी हुई है, सपोज करो किसी को ना, किसान को पैसे मिलने चाहिए थे 100 रुपए, लेकिन किसी ने उसको धोखा देके 80 रुपए दिए और 100 रुपए की चीज उससे लेके आ गया, उसको बेवकूफ बना दिया। तो क्या हुआ, किसान को उस अनाज के पेटे 20 रुपए कम मिले, तो उस अनाज में उस किसान के प्रति ऋण आ गया कि इस अनाज में 20 रुपए का ऋण फंसा हुआ है किसान का। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसी को ऐसा तो नहीं नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग उपभोग कर रहे हैं, उस उपभोग करने में, उस वस्तु को बनाने में अनेक लोगों का उसमें श्रम लगता है, और उस श्रम के द्वारा वह वस्तु उनकी जो है, श्रम के जो है क्या बोलेंगे, कर्जदार है उस श्रम की, है ना। अगर आपने किसी ने कोई श्रम करके, सपोज करो टैलेंट करके, हमारे जो है हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु ने कोई बहुत अच्छा एक नई टेक्नोलॉजी बना ली, है ना, सपोज करो रोटी बनाने की एक मशीन बना ली। उस रोटी बनाने की मशीन को चुरा लिया किसी और ने, हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने। तो उस रोटी बनाने की मशीन में मेहनत लगी है रोहिणी नंदन प्रभु की, उन्होंने मेहनत करके उसको बनाया है, श्रम करके बनाया है। तो जो उस मशीन का उपयोग करेगा बिना उनकी परमिशन के, वह उपयोग उनका जो है कर्जदार रहेगा, और वह जो भी उसका सामान खाएगा उसमें, मतलब रोहिणी नंदन प्रभु के प्रति उसको कर्जा चुकाते रहना पड़ेगा, या तो बीमारी से चुकाएगा या अन्य किसी भी साधन से चुकाएगा, लेकिन वह कर्जदार रहेगा। क्यों? क्योंकि वह मेहनत करी और उनको उनका पैसा नहीं मिला। उसी प्रकार हम जो भी खाते हैं, फल खाएं, सब्जी खाएं, चाहे अनाज खाएं, चाहे कुछ भी उपयोग करें, गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जहां से आ रहा है वह उसके हम कर्ज, उस वह वस्तु में उन सभी का श्रम लगा है, तो वह वस्तु उन श्रम से बंधी हुई है। और अगर किसी का भी गलत तरीके से शोषण हुआ है, तो वह शोषण हमारे अंदर जा रहा है उसको खा पी के। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वह, अगर कर्म के बंधन से हमें मुक्त होना है, तो वह वस्तु को पहले भगवान को ऑफर करनी चाहिए। भगवान उसे स्वीकार करते हैं और उसमें से सभी पापों को बाहर निकाल लेते हैं, और भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, तब हम उसे खाते हैं। तो हम फिर कर्म के बंधन से फ्री रहते हैं। अन्यथा हम पाप खाते जाएंगे, पाप खाते जाएंगे। भगवान इसीलिए कहते हैं ना, यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो भुजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं के लिए खाता है, वह तो केवल पाप खाता है। क्योंकि उस वस्तु में अनेक लोगों के श्रम का जुड़ा हुआ है, तो हम उनके प्रति
हमारा पाप बंधन लग जाएगा, सारे बंधन 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 लगते चले जाएंगे। और भगवान को ऑफर कर दिया, क्योंकि उनकी संपत्ति है। सूर्य किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति। क्या सूर्य के बिना पॉसिबल है अन्न उत्पन्न होना? नहीं पॉसिबल। पानी किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। तो पानी के बिना कोई भी फल आ सकता है? अस्तित्व में नहीं आ सकता। तो बेसिकली बीज से भी पेड़ निकालने वाले भगवान ही हैं। हम कौन है? हम थोड़ी निकालते बीज से पेड़ को और उसको वो है फल देने के लिए बाध्य कर दे। नहीं, फल तो तेरे को देना पड़ेगा भाई, हम नहीं जानते, हमने तेरे पे मेहनत करी है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। पेड़ बोलेगा क्या? पेड़ को हम बोलेंगे कि अरे मैंने तेरे को जल दिया भाई, तेरे को फल कैसे नहीं देगा, तो तेरे को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो सब कुछ भगवान की संपत्ति है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें केवल उतना ही स्वीकार करना चाहिए इसमें लिए। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक हैं और जो उनके भाग्य के रूप में नियत कर दी गई है। जो हमारे भाग्य के रूप में नियत कर दी गई वस्तुएं हैं, केवल हमें उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए। और अन्यत्र हमें अननेसेसरी श्रम करके ये भी मेरा हो जाए वो भी मेरा हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी हम भोग कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, वह पहले हम भगवान को अगर अर्पित करते हैं तो वह पूर्ण रूप से कर्मों से, बंधनों से मुक्त हो जाती है और हमें किसी का भी बंधन या पाप नहीं लगता गौतम है। ये बताइए है। हमें ये किसी का भी बेड में पाप। ये बैठी है, बोलती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, माथुर जी कृपया अपना म्यूट रखिए, आपकी बातें सब सुनाई दे रही थी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचाम जगतम जगत, यह इदम यह ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत, ये पूरा जगत भगवान के कंट्रोल में है और भगवान उसके स्वामी। तो इस प्रकार हम बता रहे थे कि कैसे हम तीन गुणों की चर्चा कर रहे थे, कैसे व्यक्ति तीन गुणों से बंधता है। यह पांच तत्व जो होते हैं उसे बांधते हैं इस जगत संसार में। कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्यम, द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, द्रव्य के द्वारा हमें बांधते हैं, ज्ञान के द्वारा जो है ना, जो देवता जो नियामक हैं, जो उनके द्वारा हमें बांधा जाता है, और इन इंद्रियों के द्वारा हमको बांधा जाता है। इंद्रियां क्या है? भगवान की अपरा प्रकृति, हम पढ़ चुके हैं, है ना। भूमि रापो अनल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भगवान की अपरा प्रकृति होती है। 7वें अध्याय भगवत गीता में हमने पढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या, भूमि, गगन, वायु, आकाश, अग्नि और जल, ये 5 तत्व हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान के जो है अपरा प्रकृति कहलाती है, जिससे हम बने हैं। क्या है ये? अपरा प्रकृति, जिसमें मन भी है, बुद्धि भी है और अहंकार भी है। ये भी भगवान के द्वारा, तीन गुणों के द्वारा, अपरा प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, जिसे हमें मिलती है। मतलब हमारा जो ये शरीर है, ये अपरा प्रकृति से बना है। अपरा भी प्रकृति है, और प्रकृति भगवान की माया के द्वारा जो है कंट्रोल्ड होती है। तो मतलब हमारी इंद्रियां, जो मन है, वो इंद्रियों का स्वामी है। मतलब मन को कंट्रोल कौन कर रही है? हमारी अपरा प्रकृति को कंट्रोल कौन कर रही है? माया कंट्रोल कर रही है, तीन गुणों के माध्यम से। कार्य कारण, तो कारण जो होता है वह इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कारण, है ना। हमें क्या चाहिए? अरे मेरे को तो रसगुल्ला चाहिए, अरे मेरे को तो एक पुत्र चाहिए, अरे मेरे को तो प्रेम चाहिए, अरे मेरे को एक कुत्ता पालना है ना। ये सब क्या है? ये कारण में व्यक्ति को फंसाते हैं, तीन गुण फंसाते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो है, मन के द्वारा, अहंकार के द्वारा हमको फंसाया जाता है इस संसार में, है ना। तो इस प्रकार हमको तीन, कार्य कारण कर्तृत्व, द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया, ऐसे फंसाया जाता है हमारे को इन संसार में। ठीक है, तो हमने इस पे बड़ी गहरी चर्चा करी थी सन 19 में, मतलब शनिवार को। उसमें बताया बदनंति नित्यता मुक्तम, यद्यपि मुक्त है, नित्यता मुक्तम,
वह जीवात्मा यद्यपि मुक्त है, उसे बंधने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बांधा जाता है इन तीनों गुणों के द्वारा। कैसे? इन तीनों गुणों के द्वारा, कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, इन तीनों से बांधा जाता है ना। मैंने बताया था कार्य को किससे? द्रव्य से बांधा जाता है। कारण को क्रियाश्रय इंद्रियों से बांधा जाता है। और कर्तृत्व कर्तापन की भावना को किससे बांधा जाता है? ज्ञान से, है ना, ज्ञान से। कर्तापन की भाव, अरे मैं करने वाला, भाई मेरे कारण तो हुआ ना। परिवार कौन पाल रहा है? मैंने तो पाला है। मैंने खून पसीने से अपने परिवार को पाला है भाई, मैंने ही तो सबको इकट्ठा किया। तो ये क्या है? ये तीन गुणों के द्वारा व्यक्ति को बांधा जाता है, ज्ञान दिया जाता है, अरे तू ही तो करने वाला है भाई, और कौन करने वाला है? तेरे बिना तो काम होना ही नहीं, संभव ही नहीं। यद्यपि हम कुछ नहीं करते, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यह व्यक्ति मानता है अहंकार के कारण कि करने वाला मैं हूं। और अहंकार क्या है? अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति के द्वारा हमको कर्तृत्व, एक कर्तापन की भावना से बांध दिया गया। कैसे बांध दिया गया? ये ज्ञान दिया कि तुम ही करने वाले हो। ये ज्ञान कौन दिया? ये प्रकृति के तीन गुण दिए। रजोगुणी जो है, रजोगुण का काम यह है कि वह ये बांध देता है हमारे को कि कर्तापन मैं हूं, करने वाला तो तुम हो, तुम्हारे द्वारा तो सृष्टि चल रही है, तुम ही तो संसार को चलाने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि से व्यापार चल रहा है, तुम्हारी बुद्धि से घर चल रहा है, तुम्हारी बुद्धि से तुम्हारे बच्चे चल रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि से घर में अन्न आ रहा है, सबका पालन पोषण करने वाला तो मैं हूं। तो इस प्रकार की भावना, कर्तापन की भावना आ जाती है। सपोज करो किसी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, बहुत सुंदर पेंटिंग, वाह क्या सुंदर पेंटिंग बनाई, वाह वाह वाह, है ना। हमारी मधुनंदिनी माता जी ने बहुत सुंदर, अगर कोई गिफ्ट बना, हमारे को लड्डू दिए थे बहुत अच्छे। तो उन्होंने बहुत टेस्टी बना के दिए। क्या, अरे क्या बनाते हो आप माता जी, वाह वाह, आप तो ग्रेट हो, क्या सुंदर बनाया आपने, बहुत टेस्ट बनाया। तो ये भावना कहाँ से आ गई कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। तो ये भावना में व्यक्ति कर्तापन की भावना आ जाती कि मैंने किया है, मैंने किया है। यद्यपि बुद्धि किसने दी? किसने ज्ञान दिया है? ज्ञान नहीं होता तो क्या बन पाता, है ना। तो इस प्रकार व्यक्ति क्या होता है, अच्छी अच्छी चीजें जो बनाता है उसमें नीचे अपना नाम लिख देता है। पेंटिंग बनाई तो नीचे नाम लिखा जाएगा, ये किसने बनाई? मैंने बनाई। हमारे घर के बाहर एक नेम प्लेट लिखा जाता है, ये किसका घर है? मेरा घर। तो ये उपाधि मिलती है, हम उपाधियों के चक्कर में फंसे रहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। बहुत से आचार्य हुए, वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, मान प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा। हमारे आचार्य गोस्वामी कहते थे, कौन से गोस्वामी मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से रूप गोस्वामी होंगे, पता नहीं कौन बोलते, बोलते थे कि नाम प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा। अगर नाम और प्रतिष्ठा चाहिए तो ये कैसी है? सुकर विष्ठा, सुअर के मल के समान है नाम और प्रतिष्ठा। सुअर के मल को क्यों बोला है? क्योंकि अन्यों का मल तो एक बार सुअर खा भी लेता है, लेकिन सुअर का मल तो कोई ग्रहण ही नहीं करता। अन्यों का मल फिर भी सुअर खाता है, बड़े खुशी से खाता है, लेकिन उसका मल तो कोई भी ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि नाम प्रतिष्ठा तो इतनी गर्हित है, इतनी इतनी गंदी चीज है कि इसके प्रति तो वो किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कोई इसको ग्रहण करने वाला होना ही नहीं चाहिए। तो नाम हमें बांधने का काम करती है, प्रतिष्ठा हमें बांधने का काम करती है। इस संसार में तीन गुणों के माध्यम से जितनी जितनी वाहवाही होगी, जितनी जितनी हमारी वाह, चारों तरफ मेरी कीर्ति हो रही, मेरा नाम हो रहा, तो क्या कहना चाहिए? करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा। करता नहीं मैं कुछ भी, केवल नाम मेरा हो रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, प्रभु प्रभु आप करने वाले, मैं कुछ नहीं करता, है ना। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, नाम हो रहा है।
है ना, केवल नाम हो रहा है मेरा, मैं करता कुछ भी नहीं हूं, ऐसी भावना रहनी चाहिए। मेरे पास तो कोई योग्यता ही नहीं है, ये भावना रहेगी तब हम अहंकार से परे रहेंगे, तीन गुणों से परे रहेंगे। अदरवाइज तीन गुणों में फंसते चले, फंसते चले, फंसते चले। एक मतलब बहुत सभी जगह देखा गया, जैसे माता पिता को क्या लगता है, ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा है। मेरा कहाँ से आ गया? क्या तुम्हारा है? वो पांच तत्व कहाँ से आए जिससे वो शरीर बना है? हमने दिए क्या? नहीं। हमारे खुद के तत्व हमारे नहीं है, तो फिर दूसरे के तत्व कहाँ से हमारे? लेकिन यह अहंकार की भावना आती है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा कुछ नहीं, ये तो कर्म का बंधन चल रहा है। बताते हैं, जैसे ट्रैफिक में, चौक में कभी रेड सिग्नल होता है तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए रेड सिग्नल में, कुछ लोग आजू बाजू में आ जाते हैं, फिर बात भी कर लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अच्छा यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो चलो साथ में चलते हैं। तो जितनी देर के लिए वहां पे खड़े हुए एक दूसरे के साथ, फिर बाद में दोबारा तो कभी नहीं मिलना उनसे, अगले चौक में थोड़ी मिलेंगे, अब वो कहाँ चला जाएगा, हम कहाँ चले जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये जीवन में एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से मिलती है, एक जीवन में कभी कभी, और उसके बाद उसकी यात्रा अलग चल रही है, हमारी यात्रा अलग चल रही है, पर फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है कुछ काल के लिए, लेकिन इतना ज्यादा उसमें बंधन में फंस जाता है, इसको लगता है ये तो मेरे साथी है, ये तो मेरा ही है, मैं और ये एक ही है, हम अलग अलग नहीं है। तो कोई अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को अपने संबंधों में, क्योंकि ये संबंध तो क्षणिक है। क्या पूर्व जन्म के कुछ याद है हमारे को? मधुनंदनी माता जी, कुछ याद है पिछले जन्म में आप कौन थे? हैं नहीं, हरे कौन? कृष्ण प्रभु जी, नहीं नहीं, कुछ याद नहीं है। कुछ बच्चा इस अच्छा जन्म। कुछ याद होगा, किसी का कोई पति होती या कोई पत्नी किसी की याद होगी आपको? आप नहीं, क्या किए थे आप, किसका जो है धोखा दिए थे, या किसका जो है सेवा किए थे, कुछ याद है आपको? कुछ याद नहीं है? आपको तो याद होगा आनंदायनी माता जी, कुछ कुछ तो याद होगा पिछले जन्म का। नहीं प्रभु जी, पिछले जन्म का क्या याद रहेगा। इसी जन्म में याद नहीं रहता है। कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं है? कोई याद नहीं है? अनिल प्रभु, आपको कुछ याद है पूर्व जन्म का? किसके पति थे, पत्नी थे, किसका मर्डर वर्डर किया आपने, क्या गलत काम किए, कुछ याद है? नहीं प्रभु जी, याद तो नहीं है, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि पिछले जन्म में भी शायद मैं मनुष्य था और भक्ति अधूरी रह गई थी, और इसकी वजह से सब आप जैसे वरिष्ठ वैष्णव का संग मिला ताकि भक्ति में और आगे बढ़ूं और भगवान के पद जा सकूं। ये ऐसा हो अनुमान लगा लो, याद नहीं है लेकिन या, ये याद। याद नहीं है। तो देखो, जब हमारे को पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं है, एक भी ये याद नहीं है कि मैं कुत्ता था कि इंसान था, ये तक याद नहीं है, तो इस जन्म के कर्मों को हम अगले जन्म में कैसे याद रख सकते हैं? क्या 1% भी चांस है हमको याद रहेगा इस जन्म में क्या किया, कौन मेरा कौन पराया? कुछ याद नहीं रहने वाला हमको, कुछ भी नहीं, जीरो। तो क्यों हम गलत काम करें? क्यों हम किसी के लिए भी पाप करें? हर व्यक्ति अपनी यात्रा कर रहा है, वह अपने द्वारा किए गए कर्मों को भोगने के लिए इस संसार में आता है। हम किसी के भी दुखों को कम नहीं कर सकते, हम किसी के भी जीवन में सुखों को बढ़ा नहीं सकते। जिसके जीवन में सुख दुख है उसको वो भोगना ही है ना। सुख दुख हेतुर उच्यते, है ना, क्या कहते हैं, कालेन सर्वत्र गंभीर रहनसा, ये काल ही है जो सभी को सुख दुख प्रदान करता है, हम नहीं है। हम माध्यम बन सकते हैं, लेकिन हम कर्ता नहीं हो सकते। यद्यपि हमारे माध्यम से किसी को सुखी कर सकती है प्रकृति, लेकिन हम में शक्ति नहीं है कि हम किसी को सुखी कर दें। उसके भाग्य में होगा तो हो सकता है प्रकृति हमारे द्वारा कुछ उसका कार्य करा दे और उसको सुख मिल जाए, तो हमें ये भावना लगती है कि अरे मैंने इसको सुखी कर दिया, मैंने सुखी कर दिया। अरे तुम अपने जीवन का सुख नहीं बढ़ा सकते हो, तो दूसरे के जीवन में सुख कैसे बढ़ा सकते हो? तो हमें ऐसा लगता है कई बार कि हम
भोगता है, हम करता है, हम सुख देने वाले हैं, हम दुख देने वाले हैं, लेकिन ये केवल मिस आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी है ना, अहंकार जो है, गलत अहंकार और सही अहंकार, ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो। हमें ये लगता है कि मैं हूं, लेकिन हम नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं। अपने को क्या मानना चाहिए? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृणादपि एक तृण जैसा होता है, जो किसी के पैर के नीचे आता है तो उसको कुछ नहीं बोलता। जो घास का तिनका होता है उसके ऊपर हम चलते हैं, तो कभी भी वो बोलता है कि मैं तुमको चुभ जाऊंगा मेरे ऊपर से निकलोगे तो? नहीं, वो झुक जाता है, एकदम दब जाता है, जितना दबाओगे उतना दब जाएगा वो, ऊपर आने की प्रयास भी नहीं करेगा। ठीक है ठीक है, आप दबाना चाहते हो दबा दो मेरे को, मेरा मेरी कोई डिमांड नहीं है। तृणाद अपि सुनिचेन। हमें कैसा होना चाहिए? जहां भगवान रखोगे वहां मैं रहूं, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो जहां ले चलोगे नाथ मैं वहीं जाऊंगा, जहां रखोगे, जैसा रखोगे नाथ मैं वहीं रहूंगा, उसी हालत में रहूंगा। ना उफ करूंगा, ना चैलेंज करूंगा, ना आपको कोई जो है अपनी डिमांड करूंगा कि मेरे को ऐसा नहीं, ये दो वो। अब जो मेरे कर्म के बंधन में है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो तीन गुणों से हमें बांधा जाता है। व्यक्ति को उसकी बुद्धि से, उसके विचारों से उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम ओनर हो इसके, तुमने तो किया है, तुम्हारे द्वारा ही तो हो रहा है, तुम ही तो है इसके जीवन में सुख दुख देने वाले, तुम ही ने तो इस परिवार को खड़ा किया है, तुम ही ने तो इस बंगले गाड़ी मोटर को खड़ा किया है, तुम ही हो सब करने वाले। तो यद्यपि हम कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचाम जगताम जगत। ये पूरा जगत किसका है? भगवान का है, भगवान की ओनरशिप है उसमें। तो इस प्रकार हमें तीनों गुणों से बांध दिया जाता है। 18, 19 और 20 इन तीनों श्लोकों में तीनों गुणों का वर्णन है कि कैसे ये तीन गुण भगवान यद्यपि इन तीनों गुणों को धारण करते हैं, लेकिन भगवान इससे अलग है, अछूते हैं। लेकिन हर व्यक्ति तीन गुणों से बंधा हुआ है। जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा से लेके कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी जीव तक, वह इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है। अब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्आवर्तनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौंतुये पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी शरण में आ जाता है ना, वह दोबारा इस संसार में नहीं आता। लेकिन ब्रह्मा से लेके चींटी तक हर जो है जीव, वह इन जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ। तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान तीनों गुणों से नहीं बंधते। यद्यपि ब्रह्मा जी भी देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में बंधे हैं, बहुत कम मात्रा में। वह पूरे सृष्टि को, क्योंकि अभी नारद जी ने उनकी बढ़ाई की, इतनी बढ़ाई की, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने ऊपर क्रेडिट लिया ही नहीं। उन्होंने बोला मोहवश, हमने पढ़ा, मोहवश व्यक्ति को ऐसा लगता है कि करने वाला मैं हूं, मेरे पीछे का ज्ञान जिसको नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिनके द्वारा मैं कंट्रोल्ड हूं, मैं तो उनसे ज्ञान लेता हूं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार मेरा ज्ञान भी भगवान की ब्रह्म ज्योति से आता है, और मैं उस प्रकाश से जो ऑलरेडी सृष्टि जगत है उसकी सृष्टि कर देता हूं। तो लोगों को क्या लगता है? करने वाला मैं हूं, है ना, हमने पढ़ा था, है ना। सृज्याम सृज्योम ही सृज्यो अहम। याद है एक श्लोक नंबर 17 में कह रहे हैं, सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम। जो ऑलरेडी सृष्टि हो चुका है जगत, उसी की सृष्टि तो करता हूं मैं। और मेरी सृष्टि कौन करता है? मेरी सृष्टि भी वही करते हैं। सृज्यो अहम, मेरी सृष्टि भी करने वाले वही हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सोचो, ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे हैं जिनमें इतनी शक्ति है कि उन्होंने हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया था कि तू घर के अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, 12 महीने में नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, है ना, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा। इतनी शक्ति थी उनके वरदान में। और वह व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं कुछ नहीं करता हूं, जैसे सूर्य के चमक से रात को
जो है, हमें लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन चंद्रमा की चमक खुद की नहीं है, वह तो सूर्य का केवल रिफ्लेक्शन मात्र है। वैसे ही मैं जो हूं, भगवान की ब्रह्म ज्योति से मुझे शक्ति मिलती है, जिससे मैं इस जगत का सृष्टि करता हूँ। इतने शक्तिशाली आदमी क्या कह रहे हैं कि मेरी सृष्टि वो करते, भगवान करते हैं। तो हमें तत्व के लिए समझने के लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं कि भगवान कितने विशाल, वह भगवान जो अपने भक्तों के पराधीन हो जाते, भक्तों की सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी, माधव दास जी का जब तबीयत खराब हो गई थी तो उनकी स्वयं सेवा करने आते थे। स्वयं माधव दास जी जब मल मूत्र त्याग करते थे, वहीं बैठे बैठे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो भगवान साफ करते थे स्वयं अपने भक्त के पराधीन। रोने लगे माधव दास जी, बोले हे भगवान, आप ये काम कर रहे हो, मुझे बहुत दुखी हो रहा हूं मैं कि आपको मेरे ये काम करने पड़ रहे हैं। मैं ये, मेरे को बीमारी का दुख कम है, लेकिन इस बात का दुख ज्यादा है कि आप इतने गंदे काम कर रहे हो। आपको अपने मेरे ये मल मूत्र साफ करने की कैसे जरूरत पड़ गई? आप तो पूरे जगत के सृष्टा हो। तो भगवान कहते कि मैं चाहता हूं माधव जी, माधव दास, तू इसी जीवन में सब कर्म को काट के मेरे पास आ जा। अब दोबारा तेरे को जन्म मृत्यु में फंसाना नहीं चाहता, इसलिए तेरे को कष्ट दे रहा हूं, क्योंकि कर्म का विधान तो निपटाना पड़ेगा। तो माधव दास जी बड़े रोते हैं, नहीं बाबू, मैं आपसे ये सब नहीं करवा सकता, आप प्लीज मुझे ठीक कर दो, मैं नहीं कर सकता ये सब। मेरे को आप कैसे भी ठीक करो, मैं आपके हाथों से सेवा ले ही नहीं सकता। मेरा जन्म आपकी सेवा करने के लिए हुआ है कि मैं आपसे सेवा लूं। तो भगवान परेशान हो गए, भक्त के वचनों के अधीन हो गए। भगवान बोले ठीक है, तू इतना जिद करता है तो मैं तेरे को ठीक कर देता हूँ। और भगवान ने माधव दास को ठीक कर दिया, और भगवान ने स्वयं के ऊपर वो बीमारी ले ली, और हर साल 15-15 दिन के लिए उनको बुखार हो जाता है जगन्नाथ जी को। तो इस प्रकार भगवान भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, है ना। अर्जुन के पराधीन हो गए, उसका रथ हाँकने लगे। अर्जुन का रथ चलाते समय जो रथी होता है, वह सारथी के पीठ में ना अपने पैरों से इशारा करता है कि लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है। तो कृष्ण उसके सारथी थे, तो अर्जुन जब पीछे बैठा था तो उनको राइट लेफ्ट चलने के लिए कृष्ण के पीठ में पैर से मारना पड़ता था कि राइट मारूंगा तो राइट चलना है, लेफ्ट मारना है तो लेफ्ट चलूंगा। तो सोचो, ब्रह्मांड के नायक भगवान अपने भक्त के लिए सारथी बन गए, क्या जरूरत थी उनको? लेकिन भगवान भक्त के पराधीन हो जाते। वह जो भगवान तीनों गुणों से स्वतंत्र हैं, वह भक्त के पराधीन। तीन गुण व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। हमें हर समय, जैसे ही हम जीव आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, इस संसार में आती मात्र है, तो वो तीनों गुणों से बंध जाती है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहो देहिनम अव्ययम। अव्ययम, इसको कोई रोक नहीं था। अव्ययम, अनलिमिटेड तरीके से बांध देती है। तो तीनों गुणों से, जैसे ही हम जानते, इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के बाहर ही नहीं आ रहे थे गर्भ के। 16 साल तक गर्भ के अंदर बैठे थे। 16 साल का बच्चा माँ के गर्भ के अंदर, सोचा कभी, विचार किया है क्या हालत होगी उसकी माँ की? इतना बड़ा बच्चा उसके पेट के अंदर, वो बाहर ही नहीं आ रहा है, वो रो रही है माँ, भाई कैसे करें, वो बाहर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा बाहर, तो बोले माया है, तीन गुणों से मैं बंध जाऊंगा। तब वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान आप आओ और इसको समझाओ। तो भगवान आए। भगवान ने फिर उसे आशीर्वाद दिया कि ठीक है भाई, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तू तीनों गुणों से नहीं बंधेगा, आजा बाहर, तेरे को माया छू भी नहीं पाएगी। तो माया किसे नहीं छू पाती है? जो भगवान के सामने रहता। हम जानते हैं, माया विलज्ज मानया, शर्म के कारण माया भगवान की आंखों के सामने नहीं आ पाती है। हमने पढ़ा था ना अभी श्लोक, 2-3 श्लोक पहले। कौन सा श्लोक था? हाँ, श्लोक नंबर 13 में पढ़ा था, विलज्ज मानया यस्य स्थातुम इच्छा अपथे अमुयः विमोहिता विकथन्ते मम अहति दुर्धियः। ये जो माया है, ये विलज्ज मानया, शर्म के कारण भगवान के आंखों के सामने आती नहीं, भगवान के पीछे खड़ी रहती है। तो जो माया में है वो भगवान के पीछे है।
और जो भगवान के आगे है, भगवान के सामने है, जो भगवान के संग कर रहा है, वह बेसिकली माया से परे है। तो माया से दूर रहना है, तीनों गुणों से दूर रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमारे को भगवान और भगवान के नाम, जो भगवान के भक्ति के जो भी साधन है उनका संग जितना करेंगे हम, वो भगवान का संग करें। बेसिकली भगवान अपने नाम से अलग है, अलग नहीं है। भगवान धाम से अलग नहीं है, भगवान प्रसाद से अलग नहीं है, भगवान अपने कीर्तन से अलग नहीं है, भगवान अपने ग्रंथों से अलग नहीं है। स्वयं ग्रंथ भगवान है। अगर हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन कर रहे हैं, अर्थात हम साक्षात भगवान के साथ हैं। अगर हम भगवान के साथ हैं मतलब हम किससे परे हैं? माया से परे हैं। माया उस समय हमको छू भी नहीं पा रही है जितनी देर हम भगवान के साथ हैं। तो जितना जितना हम भगवान का संग करेंगे, उतना उतना हम माया से परे होते चले जाएंगे, तीनों गुणों के परे होते चले जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे जिसका जैसा गुण रहता है, जैसा संग रहेगा, वैसा रंग चढ़ता ही है। भगवान का संग करेंगे तो भगवान के गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आना चालू हो जाएंगे। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्तेतान ब्रह्म भुजाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, उसे भी धीरे धीरे मेरे जैसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं उसके अंदर। सगुणान समतित्तेतान, उसके गुण मेरे समान हो जाते। सगुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है वो धीरे धीरे। जितना जितना मेरा संग करेगा, जितना हम भगवान का संग करेंगे, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में हमारा भी गुण बदलता चला जाएगा। ठीक है, आज की तो कक्षा हमारी स्टार्ट हो ही नहीं पाई, कल करेंगे आज की कक्षा को। ठीक है, तो बड़ा सुंदर वर्णन आज हो गया। ये सब डिस्कशन का पार्ट नहीं था आज। मैंने प्लानिंग नहीं की थी कि ये सब बोलना है मेरे को, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा। हरी बोल। किसी का हरि प्रश्न? बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रश्न हम्म, तो नहीं है लेकिन बहुत ही सुंदर क्लास आज का रहा। आप तो भाव विभोर कर दिए एकदम। मैं ही भाव विभोर हो गया है भाई, क्या करें। और मैं प्रश्न तो नहीं है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये इतना सुंदर जो लेक्चर रहता है, एक माता जी ज्वाइन तो नहीं कर पाती है, तो मैं उसको रोज भेजती हूँ, रोज मांगती है मेरे को आप दीजिए दीजिए, और रोज उसका मोरल डाउन होता है और रोज फिर से नया जीवन शुरू करती है। तो ये सब आज का भी बहुत सुंदर लेक्चर था, मैं तुरंत उसको भेजूंगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको वो करने के लिए, क्लास तो आ नहीं पाती, उसको बहुत परेशानी है। तो मैं बहुत ही, मेरे दिल को छू गया और उसको भेजूंगी ये वाला। और आप पूछ रहे थे कि पिछले जन्म का याद है, तो हम तो इसी जन्म में याद नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। मैं तो किसी माता जी को देखती हूँ या किसी को देखती हूँ, आज देख कर आई हूँ, मैं कल ही भूल जाती हूँ। और हम कल क्या पढ़े थे वो आज भूल जाते हैं। तो इतना जड़ बुद्धि है कि ये क्या बताए। ये तो कम से कम 4-5 सालों से ये सब चीज सुन रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा बत्ती जल रहा है दिमाग में, नहीं तो पता नहीं और क्या हालत होता। प्रभु जी, यही बोलना था मेरे को, अपना अनुभव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्व जन्म का पूछने का उद्देश्य ये है कि जब हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, तो हम इस जन्म में कितना मैं और मेरे में फंसे रहते हैं। हमको कुछ याद नहीं रहने वाला इस जन्म में। हम जिसके लिए कुछ भी कर लें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने मान के लिए, कुछ भी कर लेंगे, ये सब यहीं छूट के चला जाएगा, दूसरे जन्म में नहीं जाने वाला। अंत काल तक व्यक्ति फंसा रहता है कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे पत्नी को कौन देखेगा। तो ये जो भावना है, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। इसीलिए ये सब समझाया जा रहा है कि ये सब छूटने वाला है, ये सब हमेशा के लिए छूटेगा, अगले जन्म तक नहीं जाने वाला। इसको पकड़ने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब को छोड़ो, यहीं छोड़ो, आज ही छोड़ो, अभी छोड़ो, मैं मेरा छोड़ो, कुछ नहीं बचा है मैं मेरा में। यही यही कारण है समझाने का। यस अनिल प्रभु, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्लास तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार एकदम। नॉलेजेबल कहना चाहिए, दिल को छू जाने वाली। तो आपने एक टॉपिक अभी उठाया था प्रभु जी, जैसे कि जो अर्जुन के बारे में आप बता रहे थे, जब महाभारत युद्ध था तो उनके पीठ पे लात मारते थे। तो एक्चुअल में इसी के रिगार्ड मेरा एक क्वेश्चन था बहुत पहले, बट आपने मुझे याद दिला दिए।
तो उसमें ये प्रभु जी जैसे कि जब वो द्विधा में था, तो भगवान कृष्ण उनको अलग अलग तरह से उनको बताते हैं, ध्यान योग, कर्म योग, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, वो सब उनको बताते हैं। तब जाके वो तैयार होते हैं और युद्ध करते हैं। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जब अर्जुन को पता था कि भाई ये तो पहले भगवान नहीं थे, पहले मित्र थे, जब उनको पहले विराट स्वरूप दिखाया, फिर चतुर्भुज दिखाया, फिर उसके बाद श्याम सुंदर रूप में उनको बताते हैं, तो ये चीज उनको पता है। अब जब वो सारा चीज उनको पता है, लेकिन फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं, उनको लात मार रहे हैं, तो क्या कभी उनका ऐसा होता था कि वो 24 घंटे भगवान के बारे में सोच रहे हैं, मैं भगवान के साथ हूँ, मैं पर ब्रह्म के साथ हूँ, कैसे इनको लात मारो? तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी, उस टाइम में अगर वो युद्ध कर रहा है या फिर उनसे कुछ काम करवा रहे हैं, तो वहां पर तो वहाँ योग माया काम कर रही है कि माया शक्ति काम कर रही है, ये मैं जानना चाह रहा हम्म। हूँ, यदि हमको आप पता इतना चले कि आप इतना दिमाग मत लगाओ कि उनके विचार क्या चल रहे थे अर्जुन के, क्योंकि हमसे बहुत परे हैं वो, है ना। वो माँ भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके क्या विचार होंगे, वो क्या सोचते होंगे, वो कैसे उनको लात मारे, ये सब हमारी नहीं प्रभु कल्पना जी, के भी बाहर है। जी जी, तो वहाँ वहां हाँ। पर ये योग माया शक्ति काम करेगी कि माया शक्ति काम कर रही है, मैं ये जानना, मतलब वो देखो किस संरक्षण में रहे? अर्जुन, मेरी बात सुनो, जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसको माया छू भी नहीं पाती। मैं वही अभी बताया, जो कृष्ण के सामने होते हैं वो माया से दूर हो जाते हैं, उनको माया छू भी नहीं पाती। तो निश्चित तौर से माया जो है, योग माया काम कर रही है, क्योंकि भगवान कहते ही हैं, है ना, महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीम प्रकृतिम आश्रय। 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वह माया से बाहर निकल जाते और देवी प्रकृति आश्रित, देवी प्रकृति के आश्रय में आ जाते हैं, योग माया के आश्रय में आ जाते हैं। तो माया उनको छू भी नहीं पाती है ना। तो ये विचार करना कि वो कैसे, क्योंकि वो निर्गुण अवस्था में जा चुके हैं ना, हम गुणों से बंधे हुए हैं, तो हम उनका कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां पे कैसे विचार होते हैं, क्या काम होता है, कैसे होता है। आज भगवत धाम जो जाता है, हम जानते हैं, जो गोलोक वृंदावन जाता है, तो वहां पे भी लीलाएं चल रही भगवान की, भगवान के मित्रों की। तो वहां क्या मित्र भगवान से हट नहीं कर रहे होंगे, खेला खेल खेल रहे होंगे, उसमें कभी भगवान को भी वो लोग पनिशमेंट, जो खेल का नियम होता है उसके हिसाब से दे देते होंगे। तो भगवान है वो, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको तो मालूम भी है, वो तो भगवत धाम जा चुके, गोलोक वृंदावन जा चुके, सब ज्ञान अर्जित करके, फिर भी वो उनके साथ कर रहे हैं। तो ये हमारी कल्पना के बाहर है कि वो क्या स्थिति होगी, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन और है, ये 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोलते हैं, अंतकाल च महावेगा स्वर्ण मुक्त कलेवरम, जिसमें एक वर्ड आता है, इसमें आता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव स्वभाव को प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है प्रभु जी? मैं थोड़ा डीप जानना चाह रहा था, या फिर आप शॉर्ट में बताएं तो जैसे। है। या प्रयाति स मद भावम, स मद या भावम याति नास्ति अन्न संचय, है ना। राइट, उसमें कहते हैं 8.5 स्वभाव, कहाँ कहते हैं स्वभाव है क्या, पर है स्वभाव ना थोड़ी प्रभु, होता तात्पर्य में। लेकिन वहां तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। है। पेज तो नंबर एक 3। काम कर, हाँ ठीक तो है, यह प्रयाति स मद भावम, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मतलब जो भगवान की स्थिति है, भगवान का जो जो सच्चित आनंद, जो भगवान निर्गुण अवस्था में, हम भी निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, भगवान का स्वभाव प्राप्त कर जाते हैं। भगवान के धाम जाना है तो भगवान जैसा बनना पड़ेगा, तभी भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन भगवान के जैसा बनना पड़ेगा मतलब भगवान के जैसे गुणों को धारण करना पड़ेगा, लेकिन हमारी स्थिति रहेगी सेवक की और उनके सेवक की। सेवक की भावना जब हमारे अंदर रहेगी, जैसे बलराम जी हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, तो हमको वैसे ही सेवा की भावना अपने अंदर रखते हुए ऊपर जाएंगे। तीनों गुणों से परे रहना बेसिकली भगवान के स्वभाव मीन्स तीनों गुणों से परे, इस माया से परे। जैसे भगवान कह रहा है निर्गुण अवस्था है भगवान की, वैसी निर्गुण अवस्था होगी तभी हम जा पाएंगे। हरे जी। कृष्णा प्रभु। अरे एक जिज्ञासा थी प्रभु जी। हाँ कहिए। प्रभु जैसे थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि बलि और बाली, मतलब जो सुग्रीव के एक तो भाई थे और एक के मतलब गुरु वो थे, राक्षसों के गुरु। तो हम्म। सुग्रीव के भाई मतलब बलि थे या बाली थे? देखिए, बलि जो होता है वो राजा बलि थे, जो वो असुर राज थे, राजा बलि, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, पौत्र थे, उन वो हैं बलि महाराज।
प्रहलाद के पुत्र हुए, प्रहलाद के बेटे का क्या नाम था, किसी को याद है? विरोचन। विरोचन है ना। तो विरोचन के पुत्र हुए बलि। है तो बलि जिन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया, इसीलिए कहा जाता है बलिदान। जो सबसे बड़ा दान है वो बलिदान है। क्यों बलिदान है? क्योंकि बलि महाराज ने दिया था भगवान को, सब कुछ दे डाला था, अपने आप को भी दे डाला था भगवान को। तो बलि जो है वो असुर राज हुए, और जो बाली हुए वो तो आप जानते हैं, प्रभु श्री राम की लीला में आता है, सुग्रीव के भाई हुए बाली, जो भगवान का जो है पूरा जो है साथ दिया उन्होंने, सीता मैया के कारण जो रावण के पास गए थे, वो सारा काम आपको मालूम धन्यवाद प्रभु जी। है। यस, रोहिणी नंदन प्रभु। एक मिनट मुझे जरूरत था। राम प्रभु। प्रभु जी, जैसे प्रकृति के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि प्रकृति जैसे हमको तीनों गुण से बांधती है। कर्म जैसे हम प्रकृति के गुणों द्वारा ही हम कर्म करते हैं, पराशक्ति होती है अपराशक्ति होती है। तो प्रभु जी, जैसे हम पहले समझते थे कि नेचर, जैसे हम पेड़ पौधे की सेवा कर रहे हैं, इसको प्रकृति समझते थे। तो प्रभु जी, जैसे प्रकृति के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाह रहे हैं। जैसे प्रकृति कौन है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? जैसे हम पहले समझते थे कि जैसे कोई पेड़ पौधे उसको सेवा जल देते थे, हमको प्रकृति की सेवा करनी चाहिए बोलते थे। तो उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रभु जी इसमें? प्रकृति देखो, नेचर जिसे कहते हैं, पहले जी। बचपन तक तो यही लगता था कि ये नेचर, पहाड़ पौधे, झरना, ये बादल बारिश, है ना, पेड़ पौधे, इसको रोड रास्ते पत्थर, है ना, इसको प्रकृति कहा जाता है, हमें ये ऐसा लगता था। लेकिन हम पहले भी बोलते थे कि तेरा नेचर ऐसा है ना, तू क्रोधवान है, तो क्रोध है, क्रोध आता है तो मतलब तेरा नेचर है। नेचर मतलब प्रकृति। तो मतलब आपकी प्रकृति, एक अंदर भी प्रकृति चल रही और एक बाहर भी प्रकृति चल रही। तो ये जो पूरी, जो जो भी दृश्य इस आंखों से इस जगत में है, ये सारा भगवान की प्रकृति है ना। पहले प्रधान हुआ, फिर महतत्व हुआ, फिर महतत्व से बनी प्रकृति। और प्रकृति किन चीजों से बनी है? भूमि रापो अनल वायु खम मनु बुद्धि रेव च। 5 तत्वों से बनी है। मन बुद्धि अहंकार से बनी है। 3 गुणों से बनी है। ये सब कैसे बना है? 3 गुणों से ये सब चीज बनी है। हम जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अहंकार, अहंकार में जब ध्वनि प्रवेश करती है तब वह बनती आकाश। और जब आकाश में क्या प्रवेश करता है? स्पर्श मात्रा प्रवेश करती, तब वह बनती है जल। और जल में जब रूप प्रवेश करता है, मिलाया जाता है, तब बनती है अग्नि। और अग्नि में जब क्या मिलाया जाता है तो जल बनता है, ऐसा कुछ है ना, मैं भूल गया। रस मिलाया। हाँ, रस स्वाद। स्वाद मिलाया जाता है तो जल बनता है ना, मेरे ख्याल से, जी है जी। ना। और जल में जब गंध मिलाई जाती है तब पृथ्वी बनती है। तो ये ऐसे प्रकृति बनती है, एक एक को इंद्रिय जो है तन मात्राओं को मिलाया जाता है, तब जाके ये 5 तत्व प्रकट होते हैं, है ना। अहंकार से सोचो, ये सारे 5 तत्व प्रकट होते। तो ये सारे, ये तत्व बेसिकली जो दिख रहा है, ये भगवान की अपरा प्रकृति है। और एक परा प्रकृति है, जो जीव आत्माएं हैं, जो सबके हृदय में, जो हम आत्माएं हैं, हम भगवान की परा प्रकृति हैं। सॉरी, हाँ, परा प्रकृति है, जिसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। और एक अपरा प्रकृति होती। तो परा प्रकृति का काम क्या हो रहा है? परा प्रकृति पे बस स्वामित्व जताने के लिए, और उसका मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उस पे कंट्रोल करने के लिए, उसका विदोहन करने के लिए हर जीवात्मा लगी हुई है कि मैं ये भगवान की अपरा प्रकृति के विदोहन करके मैं सुखी हो जाऊं। तो ये भावना डाली जा रही है गुणों के द्वारा कि ये अपरा प्रकृति को आप स्वामी हो, इसको मजे लो, आप ही के लिए बनी है। लेकिन वो भगवान की है, हमारी नहीं है। क्योंकि सब कुछ 5 तत्वों से बना है। जिस दिन प्रलय आएगा तो भगवान जब इसमें से गंध निकाल लेंगे इस संसार से, तो ये जो पृथ्वी है ये पानी बन जाएगी पूरी की पूरी। और पानी में से जब स्वाद को निकाल देंगे, तब वह जो है अग्नि बन जाए। रूप को निकाल देंगे तब अग्नि बन जाएगी, नहीं, स्वाद को निकाल देंगे तो अग्नि बन जाएगी। अग्नि में से जब रूप को निकाल देंगे तो वो वायु बन जाएगी। वायु में से स्पर्श को निकाल देंगे तो आकाश बन जाएगा। आकाश में से जब ध्वनि को निकाल देंगे तो अहंकार बन जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये प्रकृति एक अंदर भी चल रही है हमारे, एक बाहर भी चल रही है। बनी सब कुछ 5 तत्वों से ही है। 5 और 3 8, 8 चीजों से ये सब कुछ बना हुआ है। बस हम
कंफ्यूजन में ही हैं। जैसे एक पिक्चर में जाते हैं, तो पिक्चर मूवी में जाते हैं, तो मूवी में पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और पीछे से लाइट्स को एक पर्दे में डाला जाता है, और उस पर्दे में दिखाया जा रहा है कि वाह, हीरो है, हीरोइन है, बड़ा सुंदर लड़का है, बड़े सुंदर औरत है, दोनों मिल रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी रोमांस कर रहे हैं, कभी गाने गा रहे हैं, और देखने वाला खुश होता है उसमें, हमें खुशी मिलती है, अरे वाह वाह, देखो कितना बढ़िया लड़का है, कितना अच्छा लड़का। यद्यपि वो क्या है, केवल लाइट है, वह केवल किरणें हैं, आरजीबी, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये तीन लाइट से सारी लाइटें बनती हैं। ये तीनों लाइटों का खेल चल रहा है कि एक आपको ना इल्यूजन में डाला जाता है, भ्रम में डाला जाता है कि ये औरत है, ये इसका हीरो है, ये रो रहे हैं, कभी इमोशनल किया जाता है, कभी खुश कर दिया जाता है। यद्यपि सच्चाई कुछ भी नहीं है, कुछ सच नहीं है उसमें, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने देखो कितना बढ़िया घटना घट रही है, हीरो हीरोइन की पूरा जीवन मेरे सामने है। और पूरा लाइट वाइट बंद करके हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि आपके सामने हो रहा है। तभी इमोशनली आदमी अटैच हो जाता है उसमें कि अरे, रोता भी है कई बार पिक्चर देख देख के, अरे बाप रे कितना गलत हो गया, अरे तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो खाली लाइट का खेल चल रहा था, उसमें हमें बेवकूफ बना के हमारे इमोशंस को भी जो है उसमें इतना जोड़ दिया गया कि हमें लगा मेरे सामने और मेरे साथ ही हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही ये प्रकृति, ये प्रभु जी, तीनों गुणों का ये काम है चार हमारे रंग जीवन में। बताए, चार रंग बताए, रेड, ब्लू, ग्रीन और चौथा कौन सा है? नहीं, आरजीबी तीन ही बताया, रेड ग्रीन ब्लू, बस। अच्छा। हाँ, ये तीन लाइट से ही सारा खेल होता है और कुछ नहीं होता। तो हमें ऐसे इल्यूजन में डाला जाता है, वैसे ही प्रकृति का काम है, इस जीवात्मा को शरीर में डालती है और उसे इल्यूजन में डाल देती है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये प्रकृति तेरी है, ये घर तेरा है, तेरे अंदर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति, हमारे अंदर भी सब चल रहा है, बाहर भी अलग चल रहा है। तो इस प्रकार प्रकृति शाश्वत होती है। पांच चीजें बताई गई हैं: जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति, है ना। तो इसमें से सब शाश्वत है केवल कर्म को छोड़कर। प्रकृति शाश्वत है, जीव शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, काल शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं, अनादि है। कर्म अनादि हो सकता है, लेकिन शाश्वत नहीं हो सकता। कर्म को समाप्त किया जा सकता है, कर्म को खत्म किया जा सकता है, इतना ही अनादिकाल से कोई हमारा कर्म क्यों ना हो, उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है प्रभु, फिर चर्चा और कर लेंगे कभी और मौका मिलेगा तो। ये सावित्री माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु माता जी, जी। मेरा कुछ प्रश्न नहीं है। हमारे जेठ जी थे, उनको बहुत तकलीफ हो गया, मतलब इतना तकलीफ, मतलब कि पूछो मत प्रभु जी। उनकी वाइफ गई, फिर उनका दामाद गया, फिर बाद में पोते की शादी हुई 4 साल में, वो भी चली गई। वो जीव को इतना तकलीफ है। भाई गया प्रभु जी, 20 दिन हुआ, 20वां दिन पूरा हुआ क्या, उनका भाई भी बेटा भी चला गया 53 का। तो उनके लिए थोड़ा प्रेयर करिए प्रभु। कल इसीलिए मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ा, मैंने नियम भी तोड़ दिया था। कोई मिल गया अपना तो हम्म, निकल गया मुंह से बात करने में। ठीक है माता थोड़ा जी, उनको भी अभी हरे प्रेयर कृष्ण करिए का। प्रभु जी। तो ठीक है, ठीक भाई है। भाई के लिए भी करिए प्रभु जी, मेरे उसको शक्ति देवे भगवान। यस, यस, यस। तो माता जी के भाई साहब हैं और उनके जेठ जी हैं, तो उनके लिए सब प्रार्थना करेंगे। सब मिलके एक एक माला, दो दो माला, जो भी हैं आपकी यथाशक्ति, आप उनके लिए भी कर दीजिए, ताकि भगवान और उनको शक्ति प्रभु जी, दें। उनको टाइम ही नहीं मिला, दोनों अटैक में गए, मतलब कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं, इतनी बुरी हालत में कर दिया ऊपर वाले ने। जैसा 18 पिंडदान हुआ कि एक दिन गया गैप हुआ, बेटा चला गया 53 ईयर्स का। दोनों को अटैक हम्म। आए प्रभु जी, अभी कुछ उनका नहीं भी तो कर बेटा चला गया, अनिल अग्रवाल जो थे, उनका भी तो बेटा 49 ईयर्स का चला गया, जो है। ठीक है माता पर जी, प्रभु जी, प्रार्थना। थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए था ना। प्रकृति ने उनको बिल्कुल सहन करने का मौका नहीं दिया प्रभु जी। वो बेचारे क्या बोले। ठीक है माता जी, सबसे प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ प्रार्थना सब करेंगे।
ये सब देखिए काल और भगवान की जो है, सब जो प्रारब्ध होता है वो तो होके रहेगा। हम केवल उनको पहली बार सहानुभूति देखा ना से प्रभु जी, बदला। मैंने इतना भयानक प्रारब्ध पहली बार देखा। एक इंसान अपने लाइफ में बीवी खो दिया, फिर बेटी जवान है, उसका दामाद भी चला गया, फिर दो दो भाई चले गए, फिर उसके बाद में पोते की शादी हुई 4 साल में, वो भी चली गई, प्रेग्नेंट थी बहू पोती। फिर ये दोनों भाई गए एक साथ में, मतलब 18 दिन में ही प्रभु जी को तो एक का हाथ ठंडा नहीं रहा, दूसरा चालू हो गया, तो इमोशनल हो बहुत ज्यादा हो गया प्रभु जी। देखा ही नहीं था मैंने ऐसा जिंदगी में कभी। ठीक है माता जी। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम प्रभु जी। आज मैंने बहुत अच्छे से क्लास सुनी आपकी, किसी किसी दिन मैंने बैठकर सुनती हूँ तो। और जो आपने अभी चोरी के ऊपर से बताया था ना कि अपन कुछ ऐसा करते, तो परसों ही मैंने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का लेक्चर सुना था। उसमें उन्होंने कहा कि यदि अपन तुलसी भी तोड़ते और यदि प्रार्थना नहीं करते तो वो भी चोरी कहलाती है। तो वो मेरे यस को एकदम से याद आ गया जब आप बता रहे थे कि एक, पहले तो याद नहीं था कि किससे सुना, फिर याद आया कि प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कह रहे थे। मैं उनका लेक्चर रोज सुनती हूँ क्योंकि, तो मुझे इतना अच्छा लगा प्रभु जी, आपकी क्लास इतनी अच्छी। पर यही है प्रभु जी की जो चला अभी, जैसे माता जी रो रही हैं, एक तो प्रभु जी दुर्ग के बेचारे, बीवी स्कूल गई थी पढ़ाने, छोटा 5 साल का बच्चा है। उन्होंने कहा हम ना जाए, तो कहते जाओ। और वो तो कार ही निकाल रहे थे और हार्ट अटैक आया। 41 साल के तो खत्म हो गए। ये तो लिखा ही रहता प्रभु जी, क्या कर सकते हैं अपन। देखिए माता जी, अब ये सब का वर्णन करने की जरूरत नहीं है, सबके वही मैं जीवन बता में रही कि कोई इसका कोई दुख का दुख होता है। मनाना कोई बहुत, अब उसकी भी ठीक है, बच्चे अब था उनको अभी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब इन चीजों को प्रभु जी, बढ़ाने। पर मेरे को आप बताऊं इतना अच्छा लग रहा, पर मैं आपका ये रिकॉर्डिंग सुन सकती हूँ, लिख कुछ नहीं सकती। जैसे अभी सुजीत प्रभु जी ने पूछा अग्नि वायु का, उसका आपने दिया, वो लिख नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है कि मैं लिखूं और उसको थोड़ा समझूं कि क्या है, तो मेरी आप ही हेल्प कर सकती प्रभु जी। हाँ हाँ, मैं बोलूंगा किसी को, कोई ना कोई आपको नोट्स भेज देगा। जी जी। कोई अगर नोट्स बनाता हो तो माता जी को भेज दे, माता जी तो को दिक्कत है लिखने में। मेरे को इतना अच्छा लग रहा प्रभु जी, आपकी क्लास अच्छे से सुनने में। मैं कहीं बाहर आई हूँ तो बिल्कुल लेट के अच्छे से सुन रही हूँ क्लास। हाँ, सुनिए सुनिए, ये सुनने से ही तो सब परिवर्तन आ जाएगा। जी ठीक प्रभु। है, यस, रिपु नाशन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी हम जन्म मृत्यु और पिछले जन्म की बात कर रहे थे। आपने ऐसा माता जी से भी पूछा, हम सबसे पूछा, तो जन्म का तो क्या प्रभु जी, हमने एक हफ्ता पहले क्या खाया था, क्या पहना था, ये भी याद नहीं रहता है। ये तो हमारी स्मृति एक मनुष्य के नाते इतनी लिमिटेड है। हमारा खाना लिमिटेड, हमारा रहना लिमिटेड, हमारा देखना लिमिटेड, हम सब कुछ लिमिटेड है। तो लेकिन एक मेरे मन में एक जिज्ञासा आई प्रभु जी, आपका प्रश्न सुन के, कि चाहे कुछ 100 साल पहले, चाहे कुछ 1000 साल पहले रहो हो, महाभारत के युद्ध में पितामह को अपने पिछले जन्म की याद थी। पितामह ने 100 जन्म तक देखा था, लेकिन उसके आगे जाके नहीं देखा। धृतराष्ट्र को भी अपने पिछले जन्म की याद थी। मतलब इस तरीके की विद्या, इस तरीके का ज्ञान, इस तरीके की नॉलेज हमारे पुरखों को, हमारे बाप दादाओं को रहा होगा। तो आज भी प्रभु जी कोई ऐसा तो नहीं है, मेरी जिज्ञासा है कि कोई वेदों के अंदर, कोई पुराणों में, या कहीं हमारे महाग्रंथों में, या कोई ऐसा ऋषि मुनि तपस्वी हो जिसको आज भी ये विद्या पता हो, और ये विज्ञान कहीं ना कहीं तो प्रभु जी छुपा हुआ जरूर है। चाहे वो यहाँ पे, क्योंकि एक टेलीपैथी, एक इसमें एक नॉलेज आता है, वो भी लिमिटेड होता है। तो प्रभु जी, मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसके बारे में भी कहीं कुछ क्लू मिल सकता है प्रभु जी क्या? हरे ये तो कृष्णा बहुत प्रभु जी। कॉमन चीज है हमारा। इवन कुछ लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी करके एक जो है ना प्रोसेस होता है, जिससे आपको थोड़ा सा हिप्नोटाइज करके आपकी चेतना से वो बातों को बाहर निकाला जाता है कि पूर्व जीवन की बातें बाहर आ जाती हैं उसमें।
तो कई लोगों का स्वभाव जो होता है, कई लोग जैसे जो डर जाते थे बचपन से, है ना, कुछ होता नहीं था ऐसे डर जाते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। कुछ लोगों के सपनों में ऐसा गलत सलत चीजें देख रही हैं, उनको नींद नहीं हो पा रही है, बेचारे जब देख रहे हैं गलत देख रहे हैं और नींद खुल जा रही है। तो ऐसे लोगों के साथ ये काम किया भी क्या, कई थ्योरी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी, पूर्व जन्म तक जाते हैं और उस पूर्व जन्म में जाके पता करते हैं कि तुम्हारे साथ ये जो गलत हो रहा है इसका कारण क्या है। तो ऐसा बहुत सी घटनाएं सामने आज भी आई हैं हमारे, और कई लोग हैं जो इसको करते हैं, पूर्व जन्मों का बात निकाल देते, पता पड़ जाता है कि क्यों तुम इतना डर जाते हो, क्यों सहम जाते हो, क्यों ऐसा सपना आ रहा है। तो धीरे धीरे उससे फिर उसको उबारा जाता है, निकाला जाता है, उसको समझाया जाता है। तो ये सब थ्योरी होती है, लेकिन हमारा इन सब चीजों में ज्यादा दिमाग लगाने या इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आगे के बारे में सोचना है। मेरा बताने का, बात पूछने का अर्थ यही था कि जब हमें पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं है, तो इस जन्म में हम किनके लिए और किसके लिए और क्यों कर रहे हैं, किसको समय दे रहे हैं, किसके लिए पाप और पुण्य कर रहे हैं, इस पे विचार करना चाहिए। इसलिए हम ये सब चर्चा कर रहे थे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, सभी लोगों का जो इतना धैर्यवान होके इतना सुनते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे क्लास को आज को क्लोज करते हैं। कल से नॉर्मल हमारा जो है, जो भागवतम जो होगा वो कल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। थोड़ा उनके आत्मा के लिए महामंत्र बोलिए प्रभु जी। हाँ, माता जी के जो एक हैं, जो जेठ जी हैं और जो भाई साहब हैं, उनके लिए एक बार सब मिलके पहले हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी बिहारी से हरे कृष्ण प्रार्थना है कि माता जी के हरे जो राम हरे राम राम परिवार राम वाले हरे हैं, हरे उनको जो है शक्ति दें, उनको अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें उतना सामर्थ्य दें कि वो इन सब दुखों से इन उबार सकें अपने आप को, और अपने जीवन को सही दिशा दे सकें, ताकि वो भी अपने जीवन का अमूल्य, जो अमूल्य जीवन धन मिला हुआ है उनको, उसको सही रास्ते में सही समय को अपने तो ठीक है, यहाँ पे हम आज क्लास को अब विराम देते हैं। सब मिलके एक बार और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 ग्रंथराज हरे श्रीमद् हरे। भागवतम की जय जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल हरे 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 हरि कृष्णा बोल प्रभु जी हरि बोल। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु बोल हरे कृष्ण प्रभु सभी जी, दंड भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।